900 तक है। टीवाई बीकॉम का एग्जाम मैंने अभी अच्छा कॉलेज से दिया है। सीए की पढ़ाई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं एक छोटी सी स्टोरी कहना चाहूंगा, ठीक है। ये स्टोरी है एक अलादीन की, जिसको एक चिराग मिला था। हर एक कहानी में एक अलादीन होता है, एक चिराग उसको मिलता है। ये भी कहानी एक ऐसे ही बच्चे की जिसको एक चिराग मिला था। वो बच्चा रहने के लिए तो मुंबई में रहता था, लेकिन कोई लोग कहते कि बॉम्बे में रहना और बॉम्बे की लाइफ को जीना ये दो अलग अलग बातें होती है। ये बच्चे ने आज तक कभी बॉम्बे की लाइफ जी नहीं की, ना ज्यादा दोस्तों के साथ घूमना, ना मूवी देखना, ना पार्टी जाना, ना कहीं घूमने जाना, कुछ मस्ती ज्यादा नहीं, बस अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत उलझा रहता था, अपनी लाइफ में उलझा रहता था। वो हमेशा अपने मॉम डैड से एक सवाल पूछा करता था कि हमारे रिश्तेदार इतने अमीर कैसे हैं। वो ये नहीं पूछता था क्यों है, पूछते थे कैसे है, मुझे भी बनना है। आप सब लोग पूछते हैं कि हम लोग रिश्तेदार हैं, कोई भी जो आपका दूर का रिलेटिव है, क्यों इतना अमीर है। मैं मतलब वो बच्चा पूछता था कि हमारे रिश्तेदार कैसे इतना अमीर है, कैसे बताओ, मैं वो चीज करूंगा। उन्होंने कौन सी ऐसी डिग्री ली है जो बच्चा पूछा था करूंगा, वो बच्चा मैं ही हूं, ठीक है। आगे बताता हूं। एक दिन उनकी मम्मी कहा करती थी कि एक दिन हमारा भी वक्त आएगा, तुझे पता चलेगा कि सारे इतने रिश्तेदार अमीर कैसे है। एक दिन वो वक्त आया, उनको एक चिराग मिला, ठीक है। वो चिराग से एक जीनी निकला। उस जीनी ने उनसे बात की कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा तुम्हारा वक्त लाने में, तुम्हारे एक सच्चे दोस्त की तरह। उस बच्चे को उस जीनी पे जरा यकीन नहीं आया, शुरुआत में जरा यकीन नहीं आया। धीरे धीरे करके उनको यकीन आया, कैसे ना कैसे करके उनको यकीन आया। कहानी आगे बढ़ी, दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, दोनों एक दूसरे की मदद करते रहते थे। ज्यादा करके जीनी उस बच्चे की मदद करता रहता था, ठीक है। मिलके बहुत पैसे कमाए जीनी और उस दोस्त ने मिलके। फिर एक ऐसा वक्त आया उस बच्चे की जिंदगी में कि जब उनके पापा, बच्चे के पापा का एक्सीडेंट हो चुका था, उनका पैर फ्रैक्चर हो चुका था। बच्चे के पापा मतलब बच्चा अपने पापा को लेकर हॉस्पिटल में गया। डॉक्टर ने कहा कि कम से कम 50-60 हज़ार रुपये लग जाएंगे ऑपरेशन करने में, और तुरंत करना पड़ेगा आपको, जरा देरी कर सकते हो, अगर आप देरी कर दोगे तो क्या पता नहीं क्या हो जाए, शायद चल नहीं पाएगा। वो बच्चे की सिचुएशन ऐसी थी कि उसके पापा थे 58 साल के, वो था 18 साल का। तो जब से वो बच्चा 14-16 साल का, उसको सब पता है कि पापा के बैंक अकाउंट में कितने रुपए पड़े और खुद के बैंक अकाउंट में कितने रुपए पड़े। उसके बच्चे के पापा की उम्र इतनी ज्यादा थी कि उसको हर एक चीज का ध्यान रखना था, हर एक चीज समय से पहले सीखनी थी, क्योंकि उसको पता था कि जिस दिन उनके पापा 60 या 62 साल के हो जाएंगे, रिटायरिंग एज जो होती है एक इंसान की, तब तक वो बच्चा से पढ़ाई करता होगा, तो उसको जिम्मेदारियां जल्दी लेनी थी। इसके लिए अपनी लाइफ में उलझा रहता था, कभी बॉम्बे की लाइफ को जीता नहीं था। जिस दिन उस डॉक्टर ने ऐसा कहा, उस बच्चे के सारे सपने टूट गए, सारे सपने। क्या करूं, क्या करूं। वो बच्चा ऐसा सोच रहा था कि क्या करूं। कैसे ना कैसे करके किसी छोटे से हॉस्पिटल में जाके उनका ऑपरेशन किया, जहाँ फीस बहुत कम थी, कुछ ना कुछ किया, रिश्तेदारों से कुछ लिया, ऐसा करके हर एक चीज हो गई। उस बच्चे का 18वां जन्मदिन था, 18 बर्थडे था उस बच्चे का। बहुत लोगों ने उनको फोन किए थे, कांग्रेचुलेशन बर्थडे, जैसे सब लोग फोन करते, बहुत सारे रिलेटिव्स ने फोन किया था, बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे। लेकिन उस दिन वो बच्चा ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा था, अंदर उनके पापा का ऑपरेशन हो रहा था, और उस बच्चा फोन पे जवाब दे रहा था कि हाँ हाँ। लोग पूछ रहे थे कि कहाँ जा रहे सेलिब्रेशन के लिए। जिन लोगों को पता नहीं था कि उस बच्चे के पापा का ऑपरेशन हो रहा है, पूछ रहे थे कहाँ जा रहे सेलिब्रेशन के लिए। मैंने कहा इस साल नहीं यार, थोड़ी मेहनत करने से अगले साल देखा जाएगा। उस बच्चे ने आज तक कभी अपना जन्मदिन भी ठीक से नहीं मनाया था। कुछ दोस्त उसको पूछते थे कि पार्टी कहाँ दे रहा है, रास्ते में पूछते थे पार्टी कहाँ दे रहा है। उसके हाथ में एक थैली हुआ करती थी, उसको पता है कि इसके अंदर एक ही पेस्ट्री है, पूरे घर में वो एक ही पेस्ट्री मिलकर खाने वाली। उस बच्चे के पहले वाले जन्मदिन 18 जब 18 टर्न हुआ, तब उनके पापा ऑपरेशन थिएटर में थे। उस बच्चे ने कहा कोई बात नहीं, अगले साल देखेंगे, नेक्स्ट ईयर। उस साल उस बच्चे ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की उस जीनी के साथ मिलकर। वो जीनी हमेशा उस बच्चे की तरह के ऊपर एक साए की तरह बना रहा।
एक दोस्त की तरह, एक साय की तरह बना रहा। जब उस बच्चे का 19th बर्थडे आने वाला था, इतना उस बच्चे ने कर दिया था कि पैसे इतने थे कि अपने आप के लिए गिफ्ट लेने वाला था। कभी उस बच्चे ने अपने आप के लिए कभी गिफ्ट नहीं लिया था किसी भी बर्थडे पे। उस बर्थडे के दिन वो लेने वाला था, सोच रहा था लेने की, लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि भगवान को कुछ और ही मंजूर था, ये मंजूर नहीं था उनको। उस बर्थडे के दिन, उस बर्थडे के तकरीबन 10 या 20 दिन आसपास में उस बच्चे को पता चला कि उनके पापा को एक ऐसी बीमारी है जिसका ऑपरेशन जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। उनके पापा को कैंसर था और डॉक्टर ने कहा कि एक दिन और नहीं आप रुक सकते, आपको ऑपरेशन करवाना ही होगा, नहीं तो वो कभी बात नहीं कर पाएंगे, कभी बोल नहीं पाएंगे उनके पापा। सर उस दिन फिर से उसकी दुनिया टूट गई थी, फिर से उसकी दुनिया टूट गई थी, फिर से उसको समझ नहीं आई कि क्या करूं, ये करूं। उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया कि मैं अपने बर्थडे के लिए कुछ गिफ्ट खरीदूंगा। उन्होंने इसी पर सारा ध्यान दे दिया कि पापा का ऑपरेशन कैसे किया जाए, हर एक चीज कैसे किया जाए। उस वक्त भी वो जीनी उनके साथ था, उनके ऊपर एक साय की तरह बना हुआ था। धीरे 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 एक पूरा साल बीत गया। उसके 19वें बर्थडे के दिन ऐसी खबर उसको मिली थी कि उनके पापा को कैंसर है। उस साल भी दोस्तों ने फोन किया था, उस साल भी रिश्तेदारों ने फोन किए थे, उस साल भी उसने वही जवाब दिया था कि अगले साल, इस साल अगले साल, नेक्स्ट ईयर। उस साल उनके पापा का पूरा ऑपरेशन का देखभाल किया गया था। साल के अंत तक उनके पापा ठीक हो चुके थे। उन्होंने ये देखा था कि उस साल से पहले उनके कुछ ड्रीम्स थे कि मुझे अपने आप के लिए कुछ करना है, मुझे अपने आप के लिए कुछ करना है। जब उनके साथ, उनके पापा के साथ ऐसी घटना हुई, उन्होंने अपने ड्रीम्स बढ़ा दी कि मुझे अपने आप के लिए भी करना है, साथ ही साथ अपने घर वालों के लिए कुछ करना है। ऐसा कुछ करना है कि इतने पैसे कमाऊं कि अगर घर वालों को उनको 1 महीने का खर्च दूं ना, तो मेरे ऊपर कुछ फर्क नहीं आना चाहिए कि मैंने आज इतने कमाए हैं, इतने घर वालों को दे दें और इतने बच जाए जिसमें मेरा गुजारा आराम से हो सके। वो अपने आप के लिए पहले सोचता था, फिर धीरे धीरे अपने घर वालों के लिए सोचने लगा। जैसे उसका 20th बर्थडे आने लगा, तब तक उन्होंने देखा था कि उनके पापा ठीक ठाक हो चुके हैं। सब घर की जो स्थिति है धीरे 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 ट्रैक पे आ रही है, धीरे 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 ट्रैक पे आ रही है। सर उस साल उसका 20th जन्मदिन था और उस दिन उन्होंने प्लान भी नहीं बनाया था कि वो अपने आप के लिए कुछ गिफ्ट लेंगे। वो एक दिन ऐसे ही किसी एक बाइक के शोरूम में गए थे, उनको जो बाइक पसंद थी, ठीक है सर, उस बाइक के शोरूम में गए, बाइक का एक टेस्ट ड्राइव भी किया था उस दिन। हालांकि बाइक चलाने नहीं आती थी, उसने टेस्ट ड्राइव जो दे रहा था उसने पूछा कि आपको बाइक चलाने आती है? मैंने कहा नहीं आती। तो उस बच्चे ने कहा, तो मैंने कहा नहीं आती। तो उसने फिर भी एक टेस्ट ड्राइव करने दे दिया, मतलब थोड़ा ही आप चला के देख लो, समझ में आ जाए तो ठीक है। वो टेस्ट ड्राइव देने के बाद उस बच्चे ने अपना चेकबुक निकाला, 1.25 लाख रुपए का चेक फाड़ा और एक यामाहा R15 खड़ी कर दी। एक यामाहा R15 ये बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है। उसको एक नंबर भी बहुत अच्छा पसंद आया करता था। सर बोलते थे कि बच्चे कुछ दूसरे उसके दोस्त उस बच्चे को चिढ़ाते थे कि भाई तू क्या करेगा आगे जाके। मैं बोला तो वो बच्चा बोला करता कि मैं बाइक लूंगा, लेकिन बहुत साल से उसने मतलब बोलते ही जाता था, कुछ करता नहीं था। उस साल जिस दिन उसने बाइक ले ली थी, उस दिन सर बाइक छोड़ो, उसका नंबर प्लेट भी 5,000 रुपए देके उस बच्चे ने खरीदा। बच्चा और कोई नहीं, आपके सामने खड़ा हुआ है। वो चिराग जिससे वो जीनी निकला था, वो और कोई नहीं, ebus.com प्राइवेट लिमिटेड है सर। वो जीनी और कोई नहीं, आज वही जीनी आज आपके सामने बैठा है, जिनका नाम मिस्टर तथागत पुरुषोत्तम है। सर आपसे कमिटमेंट नहीं करना चाहूंगा कि मतलब मैं हमेशा अपने एक्सपेक्टेशन से बहुत कम आया हूं। आपको ऐसा नहीं लगा, लेकिन मुझे शायद लगा मैं हमेशा अपने एक्सपेक्टेशन से बहुत कम आया हूं। सर आज से कभी ऐसा नहीं होगा। आज से सर जितना आपने मुझसे एक्सपेक्ट किया ना सर, उतना ही आपको मिलेगा, उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। और एक बात करना चाहूंगा सर, हम लोग फिल्मी दुनिया में रहने वाले हैं ना। एक पिक्चर में क्या होता है, 3 घंटे की पिक्चर होती है, जो बुरा होना है बुरा हो जाता है, जो अच्छा होना है अच्छा हो जाता है, सब कुछ उसी 3 घंटे के अंदर हो जाता है ना। पर लाइफ में भी ऐसा था, पहले बुरा होना है फिर अच्छा होना है, लेकिन लाइफ में
कभी कभार जो बुरा फेज है वो 3 घंटे से ज्यादा हो जाता है, कभी कभार 3 महीने, कभी कभार 3 साल, कभी कभार 30 साल। लेकिन सर वो अच्छा फेज आता है, जरूर आता है, बस आपको अपने आप पे भरोसा रखना पड़ता है, अपने आप पे भरोसा रखना पड़ता है सर, अच्छा फेज आता है। तो सर कुछ लोगों को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा, जैसे कि दिनेश जी, विजय जी और विनीत जी, आप तीनों स्टेज पे जल्दी आ जाए, जल्दी जल्दी जल्दी। सर मैं देख रहा हूँ आप तीनों को, आप तो वहां से कब से फोटो छोड़े जा रहे हो, और आप सर कितने घंटों से रिकॉर्डिंग किए जा रहे हो। सर आज आपको स्टेज पे बोलने का मौका नहीं दिया था ना, आज आपको मैनेजमेंट का एक टास्क संभाला कि आपको सब चीज देखनी है, और सर आपने सारी चीजें बखूबी की थी। लेकिन सर मैं चाहता हूं कि अगले कन्वेंशन में, अगले जो भी मीटिंग हो, सर आप तीनों स्टेज पे होने चाहिए, ठीक है सर, आप तीनों स्टेज पे होने चाहिए। सर आपको उसके लिए मुझसे जो मदद चाहिए आप बेझिझक बोल सकते हो, चाहे बोईसर हो, चाहे बोईसर के बाहर हो, चाहे कहीं पर भी हो, ठीक है। दिनेश जी को पता है, उनके साथ में चला 1 हफ्ता में रहा हूं, उनको पता है क्या चीज होती है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरी गेम पलट सकती है, ठीक है सर। तो आप तीनों को जो मदद चाहिए मेरे तरफ से मैं तैयार हूं। और तथागत जी एक और चीज सर, आज से कुछ दिन पहले आपने मुझसे कहा था कि सर एक दिन सॉलिटेयर आज से हर संडे बुक होगा, और सर एसआर आज से हर संडे बुक होगा। सर एसआर सर मेरे ग्रुप से ही पूरा बुक होगा, मेरे ही बॉम्बे ग्रुप से पूरा बुक होगा। सर ये एक और कमिटमेंट करना चाहूंगा, जितनी भी स्टोरी कही है वहां पर मेरा भाई रिकॉर्ड कर रहा है, वरुण जी खड़े हो जाइए, उनको ये पूरी स्टोरी पता है, जो कुछ हुआ उनके घर में ही हुआ था, मैं भी उनके साथ था। सर एक कमिटमेंट आपसे सर, बाइक सर तथागत जी बोलते इतनी चमकती क्यों रहती, मैंने कहा वरुण जी हम लोग साफ करते हैं, तो तथागत जी बोलते अपनी समझ के साफ करते हैं। सर एक दिन इतना काम करोगे, एक दिन सर इसके बाजू में आपकी भी बाइक खड़ी हो, ठीक है सर। और जो नंबर चाहिए, जो आपका मनपसंद नंबर चाहिए वो आप ले पाओ, ठीक है सर। ये बाइक आपके साथ के साथ भी आ सकती है, आपके बिना भी आ सकती है, आपके बिना ये बाइक आगे, आपके साथ के साथ सर कार भी आ जाएगी, बस आपके साथ की जरूरत है। एक साथ एक ही घर में, तो हम लोग के पापा, जैसे मैं कहा था बॉम्बे की लाइफ कभी नहीं जी, हम लोग के पापा आज तक 10 बजे के बाद अगर मैं पहुंचू या वो पहुंचे डांट पड़ती है। तथागत जी इसके एग्जाम्पल है, उनको पता है कि मेरे फोन पे कितने मेरे घर से फोन आते थे। लेकिन सर आज के बाद से ना टाइम देखना है, ना खाना देखना, ना पीना देखना है, सर सिर्फ काम करना है। सर एसआर ऑडिटोरियम या बॉम्बे का कोई और ऑडिटोरियम सर मेरे लिए बुक होगा, मेरे ग्रुप के लिए बिल्कुल होगा सर, बुक होगा।